प्रयागराज पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य महाराज ने आगामी चंद्र ग्रहण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह ग्रहण 7 सितंबर 2025 भाद्रपद पूर्णिमा को भारतवर्ष में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण रात 9:57 से 1:27 तक रहेगा, जबकि सूतक काल दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा कि सूतक काल में मंदिरों के पट बंद कर दिए जाएं और भोजन शयन से परहेज किया जाए। केवल बालक, वृद्ध और रोगी ही अपवाद होंगे। उन्होंने बताया कि यह ग्रहण कुंभ राशि, शतभिषा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। इन राशियों व नक्षत्रों में जन्मे जातकों और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण दर्शन नहीं करना चाहिए। स्वामी जी 6, 7 और 8 सितंबर को जबलपुर, सिद्ध बाबा वार्ड, महुआ में रहेंगे। सभी श्रद्धालु आमंत्रित हैं। बहुत वर्षों बाद ये इस तरह से खग्रास चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण की विशेषता है कि कल 7 तारीख को ठीक 12:57 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल का महत्व, उस समय मूर्ति स्पर्श न करें, मानसिक जाप करें, करमाला से जाप करें, तुलसी कमल या रुद्राक्ष की माला से अपने मंत्रों का जाप करें। हवन पूजन आदि कर सकते हैं जब ग्रहण काल हो। ग्रहण काल प्रारंभ हो रहा है 9:57 से लेकर के और अर्धरात्रि के प्रथम पहर 1:27 तक ये ग्रहण काल चलेगा। 1:27 मोक्ष होगा। उस काल में नर्मदा जी के किनारे हैं। प्रथम स्नान करना चाहिए 10 बजे रात्रि, द्वितीय स्नान करना चाहिए मध्य में, तीसरी स्नान करना चाहिए 1:15 बजे के लगभग। उस समय हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए, हवन पूजा पाठ करना चाहिए। इससे हमारे ग्रहों की दशा का भी जो स्थिति बिगड़ी हुई है वो सब सुधरती है। इससे देश के आर्थिक हर एक विभागों पर इसकी क्षति होने की संभावना रहती है। ऐसे काल में हर मनुष्यों के द्वारा किया गया मंत्रों का जाप, पूजा पाठ देश के कल्याण के लिए भी होता है, अपने निजी कल्याण के लिए होता है। राशियों की दशा भी सुधरती है, घर की दशा सुधरती, परिवार की दशा सुधरती है। इसलिए ग्रहण काल में हमें मौन होकर के भगवत आराधना करनी चाहिए। जय श्रीमन्नारायण। पितृपक्ष भी पड़ रहा है उसी समय। हाँ, पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष कल पूर्णिमा है। पूर्णिमा जिसको पितृपक्ष में श्राद्ध करनी है तो उसे 12:30 बजे के अंदर श्राद्ध कर्म करके संपन्न कर देना चाहिए। सूतक काल में श्राद्ध कर्म नहीं होते हैं। सूतक काल में गणेश की मूर्ति विसर्जन नहीं होती है। सूतक काल में गणेश जी की मूर्ति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से उत्सव समारोह आदि के द्वारा गणेश जी का जुलूस नहीं निकालना चाहिए सूतक काल से लेकर के ग्रहण के मोक्ष तक।